हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 12वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 11 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ था। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? मौखरी वंश। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो ये थे कालिदास। कालिदास जो है कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? 10 वर्ष के बाद। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? डायनोसियस। डायनोसियस ने जो है अपना राजदूत बनाकर भेजा था। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्रात्य। ऋग्वेद में जो है मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, व्रात्य। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो ये था पाटलिपुत्र से। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो है बिहार के किस नगर से संबंधित थे? पाटलिपुत्र से। पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान खां ने। बख्तियार खिलजी की हत्या जो है अली मर्दान खां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नोहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खां नोहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 जुलाई 1857 को। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन कब मनाया गया? राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये क्या था? जैनुद्दीन हैबत जंग में। जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या जो है अफगानों ने कर दिया था। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? शेर खां के पिता हसन खां जो है सासाराम के जागीरदार थे। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में। पटना में जो है जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली। कोल विद्रोह कब हुआ था?
कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 ईस्वी में। कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन में। कब किया था? लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ब्रिटिश यात्री बर्नियर जो है औरंगजेब के शासनकाल में बिहार आया था। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? 1713 ईस्वी में किया गया था। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में 1713 ईस्वी में किया गया था। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये आया था 1821 ईस्वी में। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन इन चारों आदमी ने किया था। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, मौलाना नसूल हसन, ब्रजकिशोर प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 के जी में। अनुच्छेद 243 का जी में। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 250। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 250। अगला प्रश्न है, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो ये होते हैं 7। किसी पंचायत समिति में 7 अस्थायी समिति होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1952 ईस्वी में की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 जो है राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 सप्ताह। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? 6 सप्ताह। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 500। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? श्रीधर वासुदेव सोहानी। श्रीधर वासुदेव सोहानी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार का राज्य चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? सिर्फ एक जिला है जिसमें कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला प्रश्न है, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का वैशाली जिला जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना जो है इसकी शुरुआत कब की थी? तो ये क्या था? 25 सितंबर 2017 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? 25 सितंबर 2017 को। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है एनटीपीसी के सहयोग से। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? एनटीपीसी के सहयोग से। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजगीर में। प्रसिद्ध नानक जलकुंड राजगीर में स्थित है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? अररिया में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में है। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? 2017 से 22। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से जो है एक से अधिक। इसका सुपौल और भागलपुर जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, किशनगंज करता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? हिमालय के तराई क्षेत्र में टर्शियरी चट्टान पाई जाती है। टर्शियरी चट्टान जो हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है कहाँ कहाँ पर है? बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास में पाया जाता है। धन्यवाद।